अच्छा तो है पर अधिकारित्व उसमें भी प्राप्त नहीं। राग द्वेष उसमें भी नहीं है। पहले में राग द्वेष नहीं है, दूसरे में राग द्वेष नहीं है, परंतु चित्त की चंचलता है। तो जब तक चित्त की चंचलता निवृत्त नहीं होगी, जब तक सामाजिक व्यवहारिक कार्यों से उपराम नहीं होगा, तब तक वो जो है ब्रह्म अनुसंधान नहीं कर सकता। अब समझ लीजिए, जब सामाजिक राग द्वेष रहित लोकहित के कर्मों को करते हुआ भी जब उस परम तत्व का विचार नहीं कर सकता, तो जो रागक द्वेष पूर्वक स्वार्थ पूर्वक जिनकी वृत्ति घूम रही है, उनसे वो परमात्मा कितना दूर है, उनसे वो अत्यंत दूर है। तीसरे ऐसे हैं कि चित्त भी उनका शांत रहता है, उनका राग द्वेष भी किसी के साथ नहीं है, परंतु एक चीज उनके चित्त में बैठी हुई है। बड़ी छोटी छोटी चीज नहीं, वो बहुत बड़ी चीज। मैं आकाश में गमन करने लगूं, इस शरीर को छोड़ करके या इस शरीर के सहित मैं लोकांतर में जाऊं, देख पाऊं ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। मैं नदियों पर ऐसे चला जाऊं, पंचभूतों पर मैं विजय कर लूं, अग्नि में निकल जाऊं, आग मेरा कुछ बिगाड़े नहीं, जल मेरा कुछ बिगाड़े नहीं, आकाश रुई के समान हल्का हो जाऊं, वायु के समान मैं संचरण करने लगूं। ऐसे जो अणिमा गरिमा लघिमा महिमा आदि सिद्धि का अखाड़ा जहां बैठा हुआ है, ऐसा नहीं, ये ऐसे सब लोग होते हैं समाज में। जहां हम रहते हैं, एक योगी है, वहां 12-12 घंटा बैठते हैं महाराज, 12 घंटा बैठते रहते हैं, आधा लीटर दूध पीते हैं 24 घंटा में। पर ना तो उनको किसी के प्रति राग द्वेष है, चित्त भी शांत रहता है, परंतु ये होता है कि अब मैं आधा लीटर दूध भी छोड़ दूंगा, अब मैं आहार मैं जो है वायु पीकर रहूँगा, अब फिर आकाश गमन किया करूँगा, और जब मैं आकाश गमन किया करूँगा तो सब मैं मुक्त पुरुष हो जाऊँगा। मौजूद हैं, बहुत थोड़ी उम्र के, अल्लाह के अपना करते हैं, 12 घंटे बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। अब ऐरा गैराओं की तो बात क्या, जो 4 शब्द सुन करके तोता की तरह बोले, उनकी तो बात ही क्या है। प्रज्ञानेन वाप्नुयात् नाविरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेनम वाप्नुयात्। केवल बुद्धि के बल पर, बुद्धि की तीक्ष्णता के बल पर वो जो है इस परम तत्व को नहीं जाना जा सकता। यदि तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर जान लिया जाया करता, तो बड़े बड़े बैरिस्टर, इतनी तीव्र तीक्ष्ण मेधा वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट जो है ये जान लेते। ये बुद्धि की नोक पर चलने वाला, बुद्धि की नोक पर बैठने वाला तत्व नहीं। जब तक ये बुद्धि के नोक पर बैठने वाला तत्व नहीं है, ये बुद्धि का भी अतिक्रमण कर जाता है। बुद्धि भी जहां पीछे रहती है, वो वेदांत जन्य पूत बुद्धि वृत्ति भी उसको प्राप्त नहीं कराती, उसको लखा करके हट जाती है। इसलिए ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान एक साधन है,
और उसका एक साध्य है। परमात्मा साध्य नहीं है, अप्रमेय है। तो ज्ञान से क्या होगा? ये सुनाया बेकार जा रहा। फिर तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति साध्य है। तो साधन है ना, साधन का साध्य क्या है? अज्ञान निवृत्ति। और अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान ही इसमें बाधक है। नहीं, परमात्मा तो ज्यों का त्यों है, ना गया है ना आता है, ना मोटा है ना पतला है, वो तो बिल्कुल एकदम मौजूद है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना सुतेन यमैश्वरनुते तेन लभ्य। श्रुति कहती है आत्मा प्रवचन करने से प्राप्त नहीं होता। प्रवचनेन लभ्य न मेधया, बहुत बुद्धि से भी प्राप्त नहीं होता। बहुना श्रुतेन, रात दिन सुन रहे हैं, उससे भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि समझ लीजिए, यदि अनुसंधान सुनने से नहीं हो रहा है, वो सत्य स्वरूप, वो सत्य आपकी संबित में नहीं बैठ रहा है, तो ये बहुश्रवण भी ये क्या है? एक व्यसन बन जाता है। विवेक एक व्यसन बन जाता है। जैसे और चीजों का व्यसन होता है ना, इसका भी व्यसन बन जाता है। इसलिए श्रवण कहते हैं, संत कहते हैं, श्रवण कण भर, मनन जो है टन भर। श्रवण मन भर, कण भर। श्रवण कण भर, मनन जो है टन भर, मन भर। और निधिध्यासन टन भर। 1 टन करो निधिध्यासन, बैठो उसमें, और 1 मनन करो, और 1 कण भर के बराबर जो है श्रवण करो। और कुछ लोगों का श्रवण के समकाल ही मनन होता रहता है, उनके लिए ये बात नहीं कही जा सकती। क्योंकि वहां तो मनन साथ साथ चल रहा है, चिंतन साथ साथ चलता है, निधिध्यासन भी साथ साथ चलता है। क्या है निधिध्यासन? तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम प्रबोधनम एतत् एक परत्वम च ब्रह्माभ्यास विदुर्बुधा। बस वो तच्चिंतनम तत्कथनम, वही चिंतन चल रहा है, वही कथन है, वही सुन रहे हैं, वही सुना रहे हैं। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम प्रबोधनम एतत् एक परत्वम, ये बात मुख्य है। एतत् एक के परायण, एक के परायण हो करके उस एक संबित को लक्ष्य रख करके जो चिंतन कथन अन्योन्य प्रबोधन हो रहा है, तब तो श्रवण और मनन निधिध्यासन साथ साथ हो जाते हैं। और यदि एतत् एक परत्वम पीछे रह जाता है, केवल कहने के लिए, कभी सुनने के लिए, सुनाने के लिए, कल तो भैया वहाँ प्रवचन है तो थोड़ा देख दाख लें, कौन कौन सी युक्ति लगाएंगे, कौन कौन सी तर्क लगाएंगे, वहाँ बड़े बड़े विद्वान आएंगे, कैसे किसको परास्त करना हो, हमारे प्रवचन की सब लोग प्रशंसा करें। तो ये बुद्धि का जो रस है ना, ये श्रवण का ये एक व्यसन को उत्पन्न कर देता है और लक्ष्य से च्युत कर देता है। तो उसी के लिए श्रुति सावधान करती, प्रज्ञानेन वाप्नुया। ये सब वाक्य हमारे नहीं है, ये श्रुति के जो के तो बिल्कुल हम वही अनुवाद करके बोल रहे हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना सुते। उस यमई स्मृणुते, जब वो वर्ण करता है, वर्ण करने की मुख्यता है, यमई स्मृणुते तेन लभ्य, वो जिसको वर्ण करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो किसको वर्ण करता है? जिसने
अपनी बुद्धि वृत्ति में एतत् एक परत्वम च, एतत् एक परत्व को रखा है, संबित की मुख्यता रखी है, शब्द के अर्थ को गौण कर दिया है। वेदांतियों में बड़ी भारी ऐसी होती है, तुमने ये शब्द प्रयोग नहीं है, जब तक घटा मटा ये वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति ये शब्दों का प्रयोग ना हो तब तक, अगर इनका प्रयोग नहीं करते तो कहते हैं इन्होंने कुछ श्रवण नहीं किया। एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने एक आचार्य के पास गए, उन्होंने बोले महाराज हमको भी सुना दो। तो उन्होंने कुछ उनसे पूछा, तो उन्होंने अपनी भाषा में विचार को अपनी भाषा में बताया। तो बोले महाराज तुमको पहले कुछ दिन क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, वेदांत के पारिभाषिक शब्दों को समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और वो बड़ी तीक्ष्ण मेधा के थे और अच्छे साधक हैं, और स्थिति भी अच्छी है उनकी, ऐसा नहीं, स्थिति भी अच्छी है। तो उन्होंने कहा महाराज एक छोटा बच्चा है और उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो जानता नहीं है दर्द क्या होता, कहता मम्मी मम्मी मेरे तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ होती है। अब नहीं, जब तक वो दर्द नहीं कहे तब तक तुम दवाई मत कराओ उसकी। यही तो मतलब हुआ। मैंने तुम्हारे शास्त्र में अर्थ जो मैं कहना चाहता हूं समझ तो तुम रहे हो, तो मुझको मेरी भाषा में क्यों नहीं उत्तर देते? मैं अपना जीवन इसमें लगाऊंगा तो मेरी कितनी दिन जिंदगी रहेगी। जब तक वो दर्द ना बोले बच्चा तब तक कोई इलाज नहीं। ऐसा होता है क्या? माँ समझ जाती है कि गुड़ 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 कर रहा है, इसको पेट में दर्द है, दवाई दिला दी जाती है। तो शब्दों के विन्यास के पराधीन मत। यदि इनके पराधीन हो गए तो भैया वेदांत शब्दों की झालर में लटक जाएगा ज्ञान। और हो रहा है ऐसा, शब्दों की झालर में लटका हुआ ज्ञान और राग में ताल में लटकी हुई भक्ति सिसक रही है, सिसक सिसक कर रो रहे हैं। वो राग में ताल में लटक के वहां जब तक ये नहीं हो तब तक भक्ति नहीं। और योगी भोग में लटक गए। कैसे? अरे भाई अन्न खा करके तो समाधि लगेगी नहीं, हम तो खीरा का जूस पिएंगे, कुछ 4, 6, 8, 10 बादाम भी होने चाहिए क्योंकि गर्मी चढ़ जाती है। ये सब जो है, ये योग जो है भोग में लटक गया है, भक्ति राग ताल के उपक्रम में लटक गई है। ये क्यों? संबित लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण। संबित लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं ये दोष सम में है। ज्ञानी कहते हैं इनको कुछ नहीं आता है, ये जो है बस ऐसी गाना बजाना करते हैं। वो भी कहते हैं कि इनका बस कसरत बुद्धि की कसरत करते हैं, भाव तो इनके है ही नहीं। कुभाव तो आ जाता है लेकिन स्वभाव इनमें नहीं आता है। बात सबकी ठीक है। तो जो अकृत आत्मा है उनकी बात, वो अकृत आत्मा जो है इस तत्व को देखता नहीं। वो विवेक बुद्धि की तीक्ष्णता, इसलिए श्रुति ने कहा सूक्ष्मया बुद्धिया दृश्या त्वग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया। त्वग्र भी हो सूक्ष्म भी हो, दोनों एक जैसे अर्थ के लगते हैं। तो वहां कहा एक बुद्धि पवित्र भी हो और सूक्ष्म भी हो। मेधावी पुरुषो विद्वान उभा विचक्षण। अधिकारी के लक्षण में शंकराचार्य ने कहा मेधावी है, तर्क में कुशल भी है, यानी शुद्ध बुद्धि को लिए हुए भी है और तर्क में कुशल भी है, वो तत्व अभी अधिगम उसको हो जाता है। तो
ऐसा जो अकृत आत्मा है, अब न एनम न आत्मानम पश्यन्ति, इस आत्मा को वो नहीं देखते। अब आगे कहते हैं यत् पदम सर्वाभासकम अपि अग्नि आदिकम ज्योति न भासते। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जो सबका प्रकाशक अवभाषक अग्नि आदित्य चंद्र आदि जो ज्योति हैं न भासते, जहाँ प्रकाशित नहीं होती। सबको प्रकाशित करने वाला सूर्य अग्नि है और चंद्र जहाँ प्रकाशित नहीं होते, जिनका प्रकाश प्राप्त नहीं होता। यत प्राप्ता शमुमुक्षुवः, जिसको प्राप्त करके ये यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उसको प्राप्त करके वो लौटता नहीं है। ऐसा पुनः संसार अभिमुखा न निवर्तते, संसार अभिमुख होकर के लौट नहीं आता। यस्सच पदस्य उपाधि भेदम, और जिस पद की उपाधि के विधान, उपाधि के पीछे चलने वाला उस परम तत्व जब उपाधि के दायरे में आता है, दायरे में सा आ जाता है। ये शब्द प्रयोग अच्छा करो है। वो परम तत्व जब उपाधि के दायरे में सा आ जाता है तो क्या बन जाता? जीवादया, जीव जगत, जीव जगत ईश्वरादया, ये इनकी उत्पत्ति हुई। उपाधि के वो परम तत्व उपाधि स्वीकृति से तीन रूपों में विभक्त सा हो जाता है। जीव के रूप में, जगत के रूप में, ईश्वर के रूप में। तो जीव का तो आपने रूप देखा ही, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। अंश उपाधि से कल्पित अंश बना हुआ, वस्तुतः अंश नहीं, वास्तविक अंश नहीं, कल्पित अंश बना हुआ, इस प्रकार से जीव हो जाता है। और परमात्मा का जगत के रूप भी आपने देखा कैसा था? न रूपमस्य तथोपलभ्यते, जिसका अधिष्ठान बताया ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम स्वत्थम प्राहुरव्ययम, वो जगत के रूप में। और तीसरा ये जीव जगत और ईश्वर के रूप में कहा क्या बताया था? तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः, तीनों के रूप में। ये जीव जगत तीनों के रूप में जो सबका आत्मा है, सर्व व्यवहारास्पद है, उसको अब 4 श्लोकों के द्वारा उस तत्व को ही बताते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगत भासयतेऽखिलं, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो, आदित्य में जो तेज है, जगत भास्यतेऽखिलम्, संपूर्ण जगत को जो प्रकाशित करता है, चंद्रमा में जो, अग्नि में जो प्रकाशक है, वह तेज जो है विद्धि मामकम, वो मेरा ही जाना। वो तेज जो है मेरा ही तेज, यानी परमात्मा ही है वो। जहां जहां प्रकाशन, अवभाषण, विशेषणता, कुछ विशेषता दिखाई देती है, वो विशेषता जड़ की नहीं चेतन की होती है। इसी बात को लेकर के 10वां अध्याय है विभूति योग। वहां द्यूत को भी कहा द्यूतम छलमताम अस्मि, छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ, धनुर्धारियों में राम हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ये क्या है? तो वहाँ विशेष रूप से वो चैतन्य का आभास हो रहा है इन चीजों में। अब कहो कि दूत भी भगवान है, ऐसी बात नहीं है कि दूत खेलने की तो फिर खूब खेलो, ये बात नहीं कही जा रही है। उसमें जो चातुर्यता है, वो जो चातुर्यता है दूत खेलने वाले की, कैसे पासे फेंकता है, वो जो चातुर्यता है, उस चातुर्यता में वो चैतन्य का प्रकाश है। अच्छा, मूंढता पत्थर है,
पत्थर की जो कठोरता है वो भी उस चैतन्य का प्रकाश है। पुष्प की जो कोमलता है वहां भी चैतन्य का प्रकाश है। तो जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में जो जो विशेष मालूम पड़ते हैं वो सब परमात्मा। ऐसा नहीं कि औरों में परमात्मा नहीं, और जगह परमात्मा नहीं, ये बात नहीं कही जा रही है। सर्वत्र परमात्मा है। स्थावर जंगम चेतन मात्र में चेतन मात्र परमात्मा। तो अब यह शंका होती है, जब स्थावर चेतन जड़ जंगम मात्र तत्समानम चैतन्यात्मकम ज्योति, ये चेतनात्मक ज्योति सर्वत्र है, तो फिर ये क्यों कहा गया यदा आदित्य गतम तेजो, ये क्यों कहा जा रहा है? जब परमात्मा सर्वत्र है तो यहाँ क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? यहाँ यही कहा जाएगा विभूति आधिक्यात्, वहां वो चेतन विशेष रूप से भाषित हो रहा है। सर्वत्र होकर के भी वहां विशेष रूप से भाषित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां ज्यादा है वहां कम है। अब इसको दृष्टांत से समझो। जैसे एक शीशा रखा हुआ है, सूर्य की प्रकाश है, शीशा रखा हुआ है और सब जगह मिट्टी है, लकड़ी है, तो शीशे पर सूर्य का प्रकाश विशेष प्रकाशन होता, रिफ्लेक्शन होता। ऐसा तो नहीं शीशा में ज्यादा प्रकाश आया हो और मिट्टी में कम आया हो। सर्वत्र हो करके भी वहां शुद्धता की, सत्व आधिक्यात, सत्व की अधिकता से, शुद्धि की अधिकता से वहां उसका प्रकाशन, सूर्य का प्रकाशन हो रहा है। ऐसे ही ये अंतःकरण का जहां जहां अंतःकरण, जो अंतःकरण शुद्ध है, पूर्ण कला से विकसित है, उन जगह उस चैतन्य का आभास मालूम पड़ता है। इसलिए कहा जाता है चेतन की 16 कलाएं। ये चेतन की 16 कलाएं नहीं है, ये अंतःकरण की 16 कलाएं। तो एक 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। उद्भिज प्राणी माने, उद माने ऊपर, जो पृथ्वी को फोड़ करके निकल जाते हैं, यानी वनस्पति। एक पत्थर है और एक पुष्प है, पुष्प का पौधा है या आम का पौधा, कोई भी मान लीजिए। आप पत्थर को जड़ मानते हैं और वृक्ष को उसके अपेक्षा चेतन मानते हैं, क्योंकि उसमें वो बढ़ता है, रंग बिरंगे फूल आते हैं, फल आते हैं, उनमें मिठास होती है। तो वहाँ उसको कहते हैं जो उद्भिज प्राणी है, इसमें चेतन की एक कला का विकास है। अंतःकरण एक कला में विकसित है। अपन पत्थर में वो विकसित नहीं, सुप्त है। अंतःकरण वहां भी है परंतु वो सुप्त है। ऐसे उद्भिद के बाद स्वेदज प्राणी आते हैं। स्वेदज प्राणी, उनमें जूं, खटमल आदि, वहां वो चलते भी हैं, उनको दबाओ तो उनसे रक्त भी निकलता है, उनके आगे कुछ रोक लगा दो तो उनको दिखाई भी देता है। स्वेदज, तो वहां चेतन की 2 कला का विकास होता है। एक पुष्प को तोड़ने की अपेक्षा एक जूं खटमल को मानने में ज्यादा पाप समझते हैं। तीसरा जो है अंडज प्राणी होते हैं, अंडा से उत्पन्न होने वाले। वहां 3 कला का विकास होता है। तो 3 कला का विकास होता है। एक मुर्गा को एक जूं के मारने की अपेक्षा मुर्गा का मारना ज्यादा हिंसा है। और चौथा जो है जरायुज प्राणी होते हैं। जरायुज माने गर्भ से जेर में लिपटे हुए। तो ये 2 होते हैं, एक चतुष्पाद और एक द्विपाद।
चतुष्पाद बकरी है, गाय है, भैंस है, ये भी गर्भ, इनका बच्चा भी जेल से लिपटा, गर्भ से लिपटा आवरण होता है, आवृत होता है। तो इनमें पशुओं में 4 कला का विकास होता है। अंडा से, मुर्गा से ज्यादा समझदार क्या है? पशु है। तो एक पशु का मानना, मुर्गा के मानने के बजाय एक पशु को मानना में ज्यादा हिंसा है। अब 5 कला का विकास सामान्य मनुष्य में है। उस पशु की अपेक्षा ऐसे मनुष्य को मानना और ज्यादा पाप है। उसको तो जेल काटनी पड़ेगी, 302 में जाने वाला है, चाहे भले ही हो कोई बेवकूफ हो तो भी। और एक 6 कला का विकास कौन है? जो धर्मात्मा है, ब्राह्मण है, उनमें 6 कला का विकास। 7 कला का विकास जो इस धर्म से उठ करके वैराग्य हो गया, उस परम तत्व की मुमुक्षा हो गई है। और 8 कला में वो पूर्ण तत्ववेत्ता हो गया है। अब 8 कला से ऊपर जो 8 कला बत्ती है वो कौन है? वो अवतारी पुरुष है, राम कृष्ण आदि। तो ये सब जो कला, जहां जहां चेतन का ज्यादा अपभास हुआ है, वही वहां ज्यादा, वहां कहा जाता है कि यहाँ वहीं जाते हैं। इसलिए कहा गवांग सर्वांग अक्षीरम सर्वेत स्तन मुंचनादिकम तथा सर्वत्र गोदेव प्रतिमादि सुविराजते। जैसे दूध गाय के शरीर में होने पर भी उसके स्तन से ही निकाला जाता है, इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी ये गुरु और मूर्ति आदि से ही प्रतिमादिकम तथा सर्वत्र गोदेवा प्रतिमा आदि सुमंदिर विग्रह आदि में, सब मूर्ति में नहीं, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह, भगवत विग्रह में वो विशेष रूप से लक्षित होता है। इसलिए वासुदेवस्य द्विरूपम चलम अचलम एव च चलम सन्यासिनम रूपम अचलम प्रतिमादिकम। कहते हैं भगवान मेरे 2 रूप हैं, एक चल रूप है, एक अचल रूप है। चल रूप तो मंदिर में मूर्ति के रूप में है, और अचल रूप जो सन्यासी घूमते रहते हैं। चल रूप से तो सन्यासी हैं, और अचल रूप से मंदिर में बैठे हुए हैं। मेरे 2 रूप हैं, अचलम चलम सन्यासिनम रूपम अचलम प्रतिमादिकम। तो क्यों? वहां विशेष भास हुआ है। तो यहां जो प्रश्न किया था कि स्थावर जंगम सम्य चेतन परमात्मा होकर के ही यदादित्य गतम तेजो, ये विशेषणता क्यों कही? तो कहा सत्व आधिक्यात, सत्व की अधिकता होने से वहां ऐसा मालूम पड़ता है। ऐसे 3 दृष्टांत हमने आपको दिए। तो ये सब जो हैं, एक अर्थ ये लगता है। अब एक और अर्थ निकालते हैं और एक व्याख्या दूसरे ढंग से करते हैं इसकी। यहाँ यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते खिलम यच्चंद्रमसि अच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धिमाम कम। अब यहाँ आदित्य, चंद्रमा, अग्नि, इन सब को हम शोधित तत्व पदार्थ मान लेते हैं। सूर्य आत्मा जगतस् ततुष मंत्र ही है। अग्नि, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये सब के सब जो है समष्टि में है। आदित्य क्या है? समष्टि। इस समष्टि में जो चैतन्य, जो हिरण्य गर्भ में चैतन्य है, जो आकाश मंडल में, आकाश मंडल आदित्य मंडलगत जो चैतन्य है वो क्या है? तद विद्धि मामकम, वो मुझको ही समझो। यहाँ मामक को अपना मैं मान लो कि ये सब क्या है? तेजो विद्धि, वो सब मैं, उसमें मेरा ही तेज है, अर्थात मैं। यहाँ महावाक्य, ये वाक्य, इससे महावाक्य चरितार्थ हो जाता है इस वाक्य में कि माम एकम, मामकम, और इसको माम एकम भी कर सकते हो। माम एकम तेजो विद्धि माम एकम यदादित्य यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि माम एकम।
थोड़ा छंद में मात्रा दीर्घ हो रही है, परंतु मात्राओं की गिनती में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। माम एकम, मुझ एक में, मुझ एक को ही जानो, मुझको ही जानो। तो यहाँ यहाँ महा एक क्या है, माम क्या है, आप हैं, तुम शोधित तुम पदार्थ है। अयदा आदित्य गतम थे, तो ये शोधित तत्पदार्थ है। अरेकम दोनों की एकता है।